नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, सभी बच्चों को लगभग पता चल ही गया होगा, फिर भी हमने चाहा कि हो सकता है कोई ना कोई बच्चा तो बाकी रह जाए, तो हमारे चैनल के माध्यम से एक बात बताने का आपको काम करेंगे। अपडेट आई थी एक, और अपडेट को लेकर के बच्चे वैसे आजकल एक्टिव बहुत ज़्यादा है, उनको पता भी चल गया होगा, लेकिन फिर भी कोई बच्चा रहता है तो सुन लीजिए भाई। एचएसएससी की अपडेट आई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। री एग्ज़ाम को लेकर के 5 नंबर हटे। इन सब बातों पर संपूर्ण चर्चाएं विस्तार से बातें करेंगे। अब देखिए, हरियाणा सरकार ने 5 नंबर को बचाने के लिए आप सभी बच्चों को जैसे कि पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट गई थी, और वहां पे जाने के बाद माननीय जज साहब ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट तक बहस चली। 3 से 4 मिनट बहस चलने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फैसला माननीय हाई कोर्ट ने आपको दिया है वो ही मान्य होगा, यानी कि जो ये आप 5 नंबर दे रहे हो ये एक असंवैधानिक है। और असंवैधानिक करार देने के साथ साथ उनको भी पता चल गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, वोट बैंक बांधने का एक कार्य कर रहे हैं, भर्तियां इन्होंने करवानी नहीं। तो सभी भर्तियों को लेकर के आप सभी बच्चों को पता ही है भाई, अब एकदम से भूचाल आ चुका है। अब भी मान जाओ, पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होना। अगर कुछ होना है तो रिव्यू डिसीजन लीजिए, रिव्यू पिटिशनर बनिए, हाई कोर्ट में दोबारा से आप याचिका दायर कीजिए। उस दिन भी बताया था मैंने, आज भी बताया है, लेकिन पता नहीं एचएसएससी को हुआ क्या है, ये समझ ही नहीं रहे। बच्चों ने भी बहुत सजेशन दिए हैं, उसके बाद भी ये ऐसे ही कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ साथ आगे क्या होगा वो सुनिए। री एग्जाम 100% होगा भाई, आज फिर कह रहा हूँ, री एग्जाम 100% होगा। नेगेटिविटी को छोड़ करके तैयारी में जुट जाइए, अपनी अपनी तैयारी कीजिए। जितने भी बच्चे जो जिस तरीके से अच्छी तैयारी करेगा वो अपनी जॉब ले लेगा। और माननीय सीएम साहब ने भी अब तो बताया है, आज आपने देखा होगा, बोला है सीएम साहब ने कि ये जो 20 ग्रुप के नंबर हैं, पेपर है, ये दोबारा से होंगे। और दोबारा होने के बाद जो बच्चा इनमें से 20 जो ज्वाइन कर चुके हैं 6 महीने तक, ये अपनी जॉब पर रहेंगे। और उसके बाद भी अगर कोई बच्चा रह जाता है इनमें से तो उसको कौशल के तहत भर्ती करेंगे। तो कौशल का तो एक स्टंट चलाया ही हुआ है, कौशल तो नाश करके राई है ही भाई आपको। तो यानी कि जो गवर्नमेंट लगे हैं बच्चे, और मान लीजिए दोबारा से पेपर होता है तो उसमें अगर आपको नंबर नहीं मिलता, आपका नंबर नहीं आता, तो आपको दोबारा से माननीय सीएम साहब कह रहे हैं कि आपको कौशल में ले लिया जाएगा। और रही बात ग्रुप डी की और टीजीटी भर्ती की, उसको लेकर भी बता देता हूं मेरे भाई। अब इन्होंने 5 नंबर अगर हटे हैं तो 5 नंबर हटने के तुरंत बाद सीधी सीधी एक बात ये तय हो चुकी है कि जो परी का रिजल्ट था उसमें गड़बड़ी हुई है। तो परी का रिजल्ट हुआ है तो जो ग्रुप डी और टीजीटी भर्ती है वो भी तो उन्हीं 5 नंबर पे डिपेंड थी। मानते हैं कि 5 नंबर हटा करके नंबर दिए, लेकिन पॉलिसी तो वही है, सीईटी की पॉलिसी के तहत ही वही सेम टू सेम कार्य है। हो सकता है इसी कारण इन्होंने इस भर्ती का रिजल्ट न जारी किया हो। बाकी ग्रुप डी वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है इसी हफ्ते आपको स्टेशन अलॉट कर दिए जाए, जैसे स्टेशन अलॉट होते हैं तो फिर आपको कोई डर नहीं है। मैं तो माननीय एचएसएससी बोर्ड से दरख्वास्त करता हूं कि जल्दी से जल्दी पेपर लेकर के इन बच्चों के भाई भविष्य पर तलवार अटकाने का काम न करें, जल्दी से जल्दी पेपर ले। और जैसे ही पेपर हो जाता है तो नई भर्ती भी निकालने का कोई ना कोई सोल्यूशन करें, क्योंकि 2022 से कई बच्चे ऐसे बैठे हैं जो भाई कई दिनों से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, उनको पेपर देने का मौका नहीं मिल रहा। और रही बात एएलएम की, भाई एएलएम के जो बच्चे किसी कारणवश रह चुके थे तो अपनी तैयारी में जुट जाइए, लाइब्रेरी में बैठिए, किताबों को उठा लीजिए। किताबें आपका सबसे बड़ा हथियार है। और कई बच्चे जो मैसेज करते हैं कि सर हमारा क्या होगा, मैं 1 नंबर से रह गया, आधा नंबर से रह गया। अब भाई कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सीधा सीधा अपनी कॉपी पेन और किताबें उठाइए, तैयारी में जुट जाइए। आने वाले 2 से 3 महीने में मुझे लगता है ये पेपर ले लेंगे, लेकिन लगभग पेपर ले लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने पेपर नहीं लिया तो ये मान लीजिए इनकी बहुत बड़ी करारी हार होगी। और एक ये भाई करारा झटका भी लगेगा, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं पेपर लेने की बजाय। तो भाई सभी बच्चे अपने अपनी तैयारी में जुट जाइए। दोबारा फिर कह रहा हूं, पेपर होगा, 100% होगा।
कई बच्चों को ये बुरी लगती है बातें, कमेंट में कहते हैं कि तुझे ज़्यादा पता है, उसको ज़्यादा पता है। भाई मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लग रही है तो रख लो, नहीं लग रही तो छोड़ दो। क्यों देखते हो वीडियो? मैं जबरदस्ती करता हूँ क्या आप लोगों के साथ? तो भाई पेपर आपका 100% होगा, दोबारा से पेपर की तैयारी में जुट जाइए। और ये कुछ नहीं है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो, ये जिसका काम वो अपने आप करते रहेंगे, आप बस तैयारी कीजिए। जैसे ही पेपर आता पीछे वाला काम बनेगा आपके साथ, जैसे पिछली भर्तियों में हुआ था, ये एकदम से पेपर देंगे 10 दिन 5 दिन पहले, फिर आप घूमते रहना कि सर हम तो पहले वहाँ घूमते रहे, अब क्या करें। एकदम से तैयारी नहीं होती बच्चे। और जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर हैं वो भी अपनी भाई थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके तैयारी को कंटिन्यू कर लीजिए। ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो, वकीलों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अगर कुछ होना होता तो एचएसएससी खुद बचा लेती, सरकार खुद बचा लेती। कुछ नहीं होने वाला, 5 नंबरों का पतन हो चुका है और सही हो गया भाई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 5 नंबर विघन की जड़ थे, पूरी भर्तियों को खा गए। ये 5 नंबर अगर नहीं होते तो आज बहुत ज़्यादा भर्तियां हो जानी थी, क्योंकि और भी नई भर्तियां आनी थी, नए बच्चों को भी मौका मिलता। 2022 से 5 नंबर यार, रामायण बना रखी इस 5 नंबर की। ठीक हो गया, हट गए। और आप लोग भी भाई जो मेहनती बच्चे हैं, जिन्होंने मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत कीजिए, सिलेक्शन होगा, सभी का होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आपका। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था। थैंक यू भाई।